एक देश एक चुनाव, एक ऐसा मुद्दा जो कि बेहद खास है, बेहद गंभीर है, जिस पर चर्चा करना, जिसे पूरी तरह से समझना आम से लेकर खास हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। इस पर हम आगे आपको तफसील से जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन अब तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपके और हमारे आसपास के जरूरी मुद्दे हैं, जरूरी जानकारी है, वो फौरन एक वीडियो के जरिए आप तक पहुंच सके। बहरहाल जिस मुद्दे का हम जिक्र कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव, अब इसके रास्ते का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, वो फिलहाल तमाम कठिनाइयों से गुजरता हुआ अब साफ नजर आता है। 1 दर्जन देश ये अपना चुके हैं। ये सबसे पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसे समझना, इसकी अहमियत को, खासियत को समझना आज हर किसी के लिए जरूरी है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहुत बड़ा फैसला लिया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इस वायदे को शामिल किया था। सूत्रों के मुताबिक संसद के इस पूरे सत्र में जो हमने पूरी तस्वीर यहां पर देखी है, उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल पेश किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के मुताबिक भारत में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साथ 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में पहले चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव शामिल किए गए हैं। मतलब कि ये पूरी रूपरेखा इसे लेकर यहां पर सामने आई है। अब आप समझिए, कोविंद समिति ने की थी सिफारिश। कैसे? कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही देश में एक साथ चुनाव को लेकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। समिति ने सभी हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ पूरी गहनता के साथ, गंभीरता के साथ, गहराई के साथ चर्चा की और 1991 यानी कि 191 डेज, यहां पर ये वो दिन थे जब लगातार काम करने के बाद 18,626, जी हां 18,626 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। और बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में 2029, अभी 2024 है, लेकिन 2029 में देश में एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की गई थी। किस तरह काम करेगी ये व्यवस्था? हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर क्या ये पूरी प्रक्रिया रहेगी, क्या ये पूरा प्रोसेस रहेगा? तो बहुत तफसील से और बहुत ध्यान से समझिए आप इसे। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था आखिर कैसे काम करती है? अगर आपके मन में ये सवाल है तो समझिए। इसका मतलब संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव, एक बार फिर से यहां पर समझिए, जो ये तीनों हैं वो एक ही समय में एक साथ यहां पर चुनाव कराना होगा। और आसान भाषा में यहां पर आपको समझाते हैं। दरअसल इस व्यवस्था के तहत, इस व्यवस्था के अंदर मतदाता एक ही दिन, एक ही बूथ और एक ही समय में, एक ही वक्त में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व निकाय चुनावों के लिए यहां पर वोटिंग कर पाएंगे। यानी ये पूरा अधिकार आपको यहां पर होगा, लेकिन जो समय सीमा यहां पर तय की गई है, वो यहां पर तय की गई है। हालांकि विधानसभा और संसद के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है, यह हर कोई जानता है। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव करवाता है ना, जो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। और ऐसे में संसद और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। अब आप ये समझिए, क्योंकि आपने ये पूरा प्रोसेस यहां पर समझा है, इसकी अहमियत को यहां पर समझा है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या हमारे ही देश में हो रहा है, या फिर अगर विदेशी जमीन पर नजर डालें तो क्या वहां पर भी लोकसभा, राज्यसभा, स्थानीय निकाय चुनाव, ये जो तमाम चुनाव होते हैं, उनकी रूपरेखा आखिर क्या है? तो समझिए, 12 देश ऐसे हैं जहां पर एक साथ चुनाव दुनिया भर में होते हैं। यानी कि 1 दर्जन देश ऐसे हैं जहां एक साथ चुनाव की इस प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाता है। और इन देशों में कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन इसमें शुमार है, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है, इंडोनेशिया, स्वीडन, जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील, बोलीविया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, गुआना, कोलंबिया और होंडुरास मुख्य हैं। ये वो देश हैं जहां पर
एक ही साथ में, एक ही वक्त में, एक ही समय में ये पूरी प्रक्रिया जो है बखूबी संपन्न की जाती है। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम भारत का जब जिक्र करते हैं तो हमारी रूपरेखा, हमारे रीति रिवाज, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो सभ्यता है, ये बहुत कुछ मायने यहाँ पर करती है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी रूपरेखा यहाँ पर तैयार होती है। लेकिन जिन देशों का हमने जिक्र किया है ना, यहाँ सभी चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव यहाँ पर एक साथ होते हैं। ये अलग अलग नहीं होते, ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन इन्हें एक साथ में बखूबी संपन्न करवाया जाता है। जैसे ब्रिटेन का क्योंकि हमने यहाँ पर जिक्र किया है, तो ब्रिटेन में एक हफ्ते में यानी 7 दिन में सारे चुनाव करा लिए जाते हैं। यानी 7 दिन के अंदर जो ये प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में हर 5 साल बाद संसद, राज्य विधानसभा और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव एक साथ होते हैं। यहां भी यानी कि एक साथ ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। हमने इंडोनेशिया का भी जिक्र किया था, जो नाम अभी मैंने आगे आपको बताए थे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। देखिए, चुनाव कौन कौन से होते हैं ये जरूर अलग होते होंगे, लेकिन किन चुनावों को एक साथ संपन्न करवाया जाता है। स्वीडन का भी जिक्र करते हैं। यहां हर 4 साल बाद, 5 साल बाद नहीं, हर 4 साल बाद संसद चुनाव के साथ काउंटी और म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव यहां पर संपन्न करवाए जाते हैं। चुनौतियां होती है, लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया अब चलती आ रही है, तो इसी प्रक्रिया के तहत ये एक साथ यहां पर होते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इतनी लंबी फहरिस्त तो हमने यहाँ पर बाकी देशों की दे दी है, लेकिन हो सकता है कि उनके लिए ये मुमकिन यहाँ पर हो। क्या हिंदुस्तान में, क्या भारत में ये मुमकिन है? ऐसा हो सकता है। तो ये हम नहीं, बल्कि विशेषज्ञों से समझना जरूरी है, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो को देखकर, वो तमाम बड़े स्तर पर सर्वे करके ये समझाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं उनके मुताबिक अलग अलग चुनाव कराने पर बहुत ज्यादा खर्च आता है। यानी कि आर्थिक तौर पर भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर ज्यादा भार पड़ता है। ऐसा होने पर खर्च में कमी आएगी, यानी कि अगर एक साथ चुनाव किए जाएंगे तो जो बड़ा आर्थिक बोझ आता है, हर स्तर से सुरक्षा के मद्देनजर, बूथ को ध्यान में रखते हुए पूरे उसके प्रोसेस में, उसमें बहुत बड़ी कमी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। दूसरी बात भी समझिए। दूसरा, कई बार चुनाव होने पर बार बार आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू की जाती है। आप भी जानते हैं कि एक वक्त के बाद में समय सीमा जो तय होती है, आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। उस दौरान नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब एक साथ चुनाव कराने से इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बार बार आदर्श आचार संहिता नहीं लगानी पड़ेगी, उसे फॉलो जब नहीं करना पड़ेगा, एक वक्त पर ही करना पड़ेगा। तो इससे भी एक बहुत बड़ी जो समस्या जो बार बार आती है, क्योंकि कई बार 6 चरणों में चुनाव, कई बार 2 चरणों में चुनाव, कई बार 4 चरणों में चुनाव, उससे बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा। वही इसे लेकर दूसरा मत भी है, और उनका मानना यह है कि यह देश के संघीय ढांचे के उलट है। यानी ये व्यवस्था लोकतंत्र को चोट पहुंचाएगी। 2 पहलू यहां पर आपको समझा रहे हैं, और इससे उस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है जो केंद्र में सरकार में मौजूद है, यानी कि सीधे सीधे ये उसके फायदे में जा सकता है। तो ये तमाम पहलू हैं जो राजनीति से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, भूगोल से जुड़े हुए तमाम विशेषज्ञों के जरिए तय की जाती है। उसी आधार पर रिपोर्ट बनती है। बहरहाल इसे लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी, वो भी न्यूज़ 18 इंडिया के हर प्लेटफॉर्म के जरिए सबसे पहले आप तक यूं ही पहुंचती रहेगी।